गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है ये यूएसएस पिंकनी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। समंदर में गश्त कर रहा है अमेरिकी डिस्ट्रॉयर। ईरान के समुद्री व्यापार को इसने ठप कर दिया है। तो ये है ईरान के भड़कने की वजह। समंदर में ईरान की नाकेबंदी में जुटा है अमेरिका। अरब सागर में गश्त कर रहा है अमेरिकी युद्धपोत। यूएसएस न्यू ऑरलियंस की जहाजों पर नजर। अमेरिकी सेना ने 23 जहाजों को वापस लौटा दिया है। और ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से बंद हुआ है 24 घंटे के अंदर अंदर, इस पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी आ गया है। ईरान हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। हॉर्मुज में नाकेबंदी जारी रहेगी। वो अमेरिकी नाकेबंदी का जिक्र कर रहे हैं कि वो तो जारी रहेगी। और ईरान का यह कहना है कि अगर अमेरिका ने नाकेबंदी नहीं हटाई तो हॉर्मुज स्ट्रेट को किसी भी हाल में खोलेंगे नहीं। तो ये है ट्रंप। ईरानी संसद के स्पीकर कालीबाफ का बयान आया इस बीच। नाकेबंदी जारी रही तो हॉर्मुज बंद रहेगा। कालीबाफ ने ट्रंप के तमाम दावों को खारिज कर दिया है। तो आपने डोनाल्ड ट्रंप को भी सुना, कालीबाफ को भी सुना। कहीं से तनाव कम होता दिख रहा है क्या? नहीं, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। मतलब भीषण युद्ध। ट्रंप की धमकी क्या है? हॉर्मुज से नाकेबंदी नहीं हटाएगा अमेरिका। डील पूरी होने तक नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान बातचीत में चालाकी दिखा रहा है। ब्लैकमेल करना ईरान को महंगा पड़ेगा। ये अल्फाज हैं डोनाल्ड ट्रंप के। 3 दिन बाद क्या होगा? युद्ध विराम खत्म होने में 3 दिन बचे हैं सिर्फ। 21 अप्रैल को सीजफायर खत्म हो रहा है। नाकेबंदी नहीं हटी तो हॉर्मुज स्ट्रेट भी बंद ही रहेगा। हॉर्मुज पर फैसला नहीं हुआ तो संकट बढ़ेगा। ईरान की शर्तों को मानना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। एक और अहम खबर, ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने धमकी दी है। ईरान की नेवी एक्शन के लिए तैयार है। हमारी वीर नौसेना नई हार देने के लिए तैयार है। अमेरिका को यह कहा गया है ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई की तरफ से। ईरानी नौसेना दुश्मनों के लिए तैयार है। दुश्मनों को हार का स्वाद चखाएंगे। तो अमेरिका से अब जल युद्ध की तैयारी है। मुश्तबा ने क्या कहा? समंदर में दुश्मन सावधान हो जाएं। हमारी नौसेना हमले के लिए तैयार है। ईरान के दुश्मन को एक और पराजय देंगे। हमारी बहादुर नौसेना हार का स्वाद चखाएगी। हमारे दुश्मन अपनी हार के लिए तैयार रहें। इसके मायने समझिए। हॉर्मुज पर अमेरिका ईरान आमने सामने है। अमेरिका नाकेबंदी के बाद सीन बदल चुका है। समंदर में जंग के लिए ईरान भी तैयार है। बड़ी बात यह है कि पहली बार नौसेना को लेकर मुश्तबा का बयान आया है। समंदर में अमेरिका से जंग छिड़ने के आसार हैं। अतुल जी, आपने सुना होगा डोनाल्ड ट्रंप ने 1 नहीं 2 नहीं कितनी बार यह कहा कि ईरान की नेवी को हमने पूरी तरह से तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। अब वो अपने देश की रक्षा के काबिल नहीं रही। लेकिन अब तो जल युद्ध छिड़ने के आसार भी नजर आ रहे हैं और ईरान अपनी नेवल ताकत को आगे रखते हुए चुनौती देता दिखता है। क्या मादा इतना है कि अमेरिका से मुकाबला कर सके? देखिए, ईरान ने अभी तक तो ये साबित कर दिया है कि वो मुकाबला कर सकता है और वो कर रहा है। पिछले 1 महीने से ऊपर हो गया है और वो लगातार मुकाबला कर रहा है। जो उसने अपनी एसिमेट्रिक वॉरफेयर को जो अंजाम दिया है वो सबने देख लिया है दुनिया ने। और जो पूरा शॉक एंड ऑ एलिमेंट जो है इस बार जो वॉर से आया है वो ईरान की तरफ से आया है। वो इस बार अमेरिका या इजराइल की तरफ से नहीं आया है। इस बार जब अगर हम अपने देश में खुद देखते हैं, जब मिलिट्री लीडरशिप जो है या फिर बाकी लोग हैं जो एनालिस्ट हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, वो इस बार अमेरिका और इजराइल के टैक्टिक्स डिस्कस नहीं कर रहे कि क्या उन्होंने वॉर में इस्तेमाल किए। वो इस बार ईरान के टैक्टिक्स डिस्कस हो रहे हैं पूरे दुनिया भर में कि वो क्या कर रही है। उसके चलते हुए देखिए, ईरान ने अपनी नेवी जो है ना तो अपनी एयरफोर्स एक ट्रेडिशनल एयरफोर्स की तरह बनाई, एक कन्वेंशनल एयरफोर्स की तरह, ना ही उसने अपनी कन्वेंशनल नेवी जैसे बाहर के देशों की नेवीज हैं उस तरीके से बनाई। उसने एसिमेट्रिक वॉरफेयर के ऊपर जोर दिया, उसने मिसाइल्स के ऊपर जोर दिया, उसने नई टेक्नोलॉजीज ड्रोन्स के ऊपर जोर दिया। अगर ड्रोन्स उसके हवा में उड़ रहे हैं तो आप ये देख के चलिए कि उसने अंडर वाटर ड्रोन्स भी तैयार किए हैं। तो वो उनके ऊपर रिलाई करेगा, इन्हीं चीज़ों पे रिलाई करेगा। वो बड़े जहाज़ों पे रिलाई नहीं करेगा अमेरिका को अगर डिफीट करना है उसने तो। और उसने ये दिखा दिया है कि वो कर सकता है। अभी भी उसकी जो क्षमता है मिसाइल की या ड्रोन्स की वो अभी तक बरकरार है। आज की रिपोर्ट में आपने ही बताया कि 70% तक अभी भी वो जिंदा हैं उस तरीके से। तो ईरान जो है वो लड़ेगा।
तो लगता तो ऐसे ही है कि वो लड़ेगा। अब जहां तक ब्लॉकेड का सवाल है तो ये अमेरिका की बात समझ नहीं आती है। एक तरफ ईरान को कहते हैं कि आप ब्लॉकेड हटाइए, दूसरी तरफ आप ईरान का ही ब्लॉकेड कर देते हैं। एक तरफ आप इजराइल के तो न्यूक्लियर वेपन्स पे कभी कोई सवाल ही नहीं उठाते हैं, उस दूसरी तरफ आप ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर सवाल लगाने लगते हैं और न्यूक्लियर उनकी कैपेबिलिटीज पे। तो ईरान जिए तो कैसे जिए? तो मसला सिर्फ ये आ गया है कि क्या सिर्फ इजराइल को राइट है कि वो जिंदा रहे, बाकी देशों को कोई राइट नहीं है कि वो जिंदा रहें या अपने आप को डिफेंड भी कर पाए? कहते हैं आप बैलिस्टिक मिसाइल भी मत बनाइए, आप हॉर्मुज को भी मत करिए, अपनी ज्योग्राफी भी इस्तेमाल मत करिए। तो क्या इस्तेमाल करे फिर ईरान? तो अगर ऐसे चलता रहा और ऊपर से अमेरिका जो है इस वक्त अपनी पूरी ग्राउंड फोर्सेस भी वहां इकट्ठी कर रहा है जी। अब अगर वो कर रहा है तो क्या उसका ये क्या वो चाहता है कि ग्राउंड इन्वेजन करे अब ईरान के ऊपर या ईरान के किसी इलाके के ऊपर? अगर ये चलता रहा तो ये जो वॉर है, बात है अमेरिका की तैयारियां तो बड़ी नजर आ रही हैं। एक तरफ समंदर में भीषण जंग की तैयारी है और दूसरी तरफ ग्राउंड इन्वेजन जो है वो भी हो सकता है, इसके भी आसार नजर आ रहे हैं। मतलब अगर बात नहीं बनी तो कुछ भी करने को तैयार नजर आ रहा है अमेरिका। इजराइल का दबाव देखिए किस कदर रंग लाता हुआ नजर आ रहा है।